Hi, today we have discussed about all the defense exercises which held on 2019 एंड 2020। जितनी भी एक्सरसाइज 2019 और 20 में हुई हैं सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, एसएससी, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप इसको शुरू करते हैं। देखिए ये चैनल है ओनली क्रैक। आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है। देखिए गरुड़ एक्सरसाइज जो होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। पहले आपको मैं एयरफोर्स एक्सरसाइज सारी बता देता हूँ। ठीक है, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और जुलाई 2019 में ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है, मॉन्ट डी मार्सन में एक जो है एरिया है वहाँ पे जो है ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है, ये इसका 6वां संस्करण था, 6। ठीक है ना, 6 संस्करण था, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, और फ्रांस के बारे में आपको बताऊँ, ईफिल टावर। ठीक है ना, ईफिल टावर यहीं का है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जियान कास्टेक्स। ठीक है ना, जियान कास्टेक्स यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट आप जानते होंगे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सिन्यूमेत्री, देखिए सिन्यूमेत्री इंडिया और जापान के बीच में होती है। अक्टूबर 2019 में कंडक्ट कराई गई थी। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स स्टेशन पे अर्जन सिंह वेस्ट बंगाल में की गई थी ये। ठीक है, अर्जन सिंह आप जानते होंगे 5 सितारा 5 स्टार एयरफोर्स के 5 स्टार जो है ये ऑफिसर थे। ये पहले ऐसे ऑफिसर थे और आखिरी ऐसे थे। देखिए अभी जो सीडीएस बने हैं हमारे बिपिन रावत, वो जो है 4 स्टार जनरल हैं। ठीक है, 4 स्टार जनरल हैं। और ये जो अर्जन सिंह थे ये 5 स्टार जनरल थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, सिन्यूमेत्री आप यहाँ जानते होंगे कि यहाँ पे नारुहितो जो है वो युग शुरू हो गया है नया। ठीक है, नारुहितो जो है राजा नए बनाए गए हैं। ठीक है, क्राइस्थैंथमम थ्रोन जो है नया एक युग चालू हो गया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये इंडिया जापान के बीच में होती है। और ये महाजन या ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ खैर। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह वेस्ट बंगाल में ये हुई है। ठीक है, ये भी एयरफोर्स एक्सरसाइज। इंदिरा, देखिए जो इंद्र थी तो इंद्र वाली भी ये भी जो है आपकी ये तीनों सेनाओं के बीच में हुई थी। ठीक है ना, ये तीनों सेनाओं के बीच में हुई थी। और ये वैसे इंडिया और रसिया के बीच में होती है। ठीक है, ये इंडिया और रसिया के बीच में हुई थी। ये दिसंबर 2019 में हुई थी। बमीना झांसी, बमीना एक ये जो है मिलिट्री स्टेशन भी है यहाँ पर, बमीना। ठीक है, और ये पुणे में कंडक्ट मतलब आधी एक्सरसाइज जो थी वो झांसी के अंदर हुई थी। ठीक है, और आधी जो एक्सरसाइज थी वो आपकी जो है उसमें हुई थी। और ये तीनों सेनाओं के बीच में कनेक्ट कराई गई थी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एयरफोर्स एक्सरसाइज भी, एयरफोर्स, आर्मी प्लस नेवी तीनों कंडक्ट कराई गई थी एक साथ। जो है तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसमें जो है अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है कौन कौन। देखिए कौन कौन जो है ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होती है। ठीक है, ये अगस्त 2019 में हुई थी और यूके में ही हुई थी। ये यूके में ये हुई थी जो है ये साउथ जो है साउथ कोस्ट पर हुई थी। ठीक है, यूके के साउथ कोस्ट पर हुई थी, साउथ कोस्ट पर। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होती कौन कौन एक्सरसाइज। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आप हिंदी में बोलेंगे कि ये युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास जो होता है वो इंडिया और यूएस के साथ में होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, सितंबर 2019 के बीच में हुआ था, यूएसए में हुआ था। यूएसए आप जानते होंगे यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होगा, वाइस प्रेसिडेंट आपको नहीं पता होगा, मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। पिछली बार यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर में जो है चाइना का प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया था। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जो है ध्यान रखा करिए। ये जो माइक पेंस है ना, माइक पेंस यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, अगला है कॉर्पेट। देखिए कॉर्पेट एक नेवी एक्सरसाइज है। जो अभी युद्ध अभ्यास थी जो मैंने आपको बताया ना, युद्ध अभ्यास जो थी वो थल सेना की एक्सरसाइज थी। ठीक है ना, आर्मी की थी। और जो कॉर्पेट है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है और ये नौसैनिक अभ्यास है, मतलब कि नेवी का अभ्यास है ये। ठीक है, ये नेवी की एक्सरसाइज है, नेवी की। ठीक है, थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई थी, सितंबर 2019 में हुई थी। और आपको बताऊं मैं, थाईलैंड का जो प्रेसिडेंट है वो प्रयुत चान ओचा। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट
स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। देखिए एसएल आगे का जो मैं आपको बता दूं, एसएल मीन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, सितंबर 2019 में हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। और कुछ जो इसका जो बचा हुआ जो पार्ट था वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था, ठीक है। वैसे विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो अमरावती है उसमें एक जो है आपका नया सबसे जो रिसेंट 25th जो हाई कोर्ट है वो बनाया गया है, और अमरावती को जस्टिस सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैत्री, मैत्री जो होती है एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। ये भी आपने ये देखा, ये स्लाइनेक्स है इंडिया श्रीलंका के बीच में, और ये आपकी जो मैत्री है ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये उमरोई में हुई थी, मेघालय के अंदर। ये भी सितंबर 2019 में हुई थी, उमरोई में हुई, मेघालय के अंदर, ठीक है। ये आपकी नेवी एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता, ज्यादातर नाम ही आ जाते हैं। यूपीएससी जब पूछती है तो डायरेक्ट नाम ही पूछती है, या फिर ये पूछ लेगी कहाँ पर हुआ, इसलिए मैंने इन स्लाइड्स में इनको डाला है। उमरोई मेघालय में होती है, ठीक है। अगली है मालाबार। मालाबार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बड़े बड़े देशों के साथ होती है, जैसे इंडिया, ठीक है, जापान और यूएसए। ये 3 देश जो है इसमें जो है अपना जो है कोऑपरेशन देते हैं। और सितंबर 2019 में ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। और जापान के अंदर ये हुई थी, ठीक है, जापान में हुई थी। ये भी एक नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब अगली आ जाइए आप, काजिंद। देखिए काजिंद का नाम ही कुछ ऐसा है, कजाकिस्तान से रिलेटेड आ रहा है। कैज, यहाँ पे आप देखेंगे कैज, ठीक है, और कैज, ये देखिए कैज, ये कैज, मतलब कि कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ में काजिंद एक्सरसाइज होती है, अक्टूबर 2019 में हुई थी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट कराया गया था। ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इक्विवेरिन। तो इक्विवेरिन देखिए पिछली बार तो ये कर्नाटका के अंदर हुई थी, ठीक है। जो इक्विवेरिन थी, तो 2018 वाली इक्विवेरिन थी, ये कर्नाटक के अंदर हुई थी, और ये वाली हुई है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुई है, अक्टूबर 2019 में इसका जो है इसको कंडक्ट कराया गया था। इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये होती है, और ये भी एक आर्मी की एक्सरसाइज मीन थल सेना की एक्सरसाइज है, ठीक है। अगला नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, अक्टूबर 2019 में हुई थी, बकलोग हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, लगातार पूछी जाती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ती है। नोमैडिक एलिफेंट मतलब कि मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है, ये भी एक थल सेना की एक्सरसाइज है, ठीक है, ये भी एक थल सेना की एक्सरसाइज है, और ये भी अक्टूबर में हुई थी। ये आपको मैं बताऊं, ये हुई थी, ये जो JBLM है ना, अमेरिका के अंदर हुई थी, ये अमेरिका के अंदर हुई थी। और JBLM का मतलब होता है जॉइंट बेस लुइस मैकार्ड, ठीक है। ये एक बेस है अमेरिका के अंदर, वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में अक्टूबर 2019 में, ठीक है। वज्र प्रहार काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थर्मा गार्डियन, आप जानते होंगे थर्मा गार्डियन, ठीक है। थर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होती है, अक्टूबर 2019 में हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि ये एक स्कूल है विरांगते में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। विरांगते, विरांगते मिजोरम के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर एक स्कूल है इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल, ये इंडियन मिलिट्री का स्कूल है, इंडियन आर्मी का, ठीक है ना। क्या है इसका नाम? इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल। ये विरांगते मिजोरम के अंदर आता है, वहीं पर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है ना, धर्मा गार्डियन। नेक्स्ट है शक्ति। देखिए शक्ति जो धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज थी ना, मैंने बताया ये भी थल सेना की एक्सरसाइज थी, ठीक है। और जो अभ्यास शक्ति है, तो शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुई थी, ठीक है ना। 31 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 13 नवंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और फ्रांस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जियान कार्टेक्स यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एफिल टावर भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर हुई थी, ठीक है। ये महाजन फील्ड रेंज उसके अंदर हुई थी। ये क्या है? ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी थल सेना की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये देखिए डस्टलिक, जो एक्सरसाइज डस्टलिक है, ये 2019 के अंदर ये भी कंडक्ट हुई थी नवंबर के अंदर। देखिए इस एक्सरसाइज को इंडिया और उज्बेकिस्तान के जो है साथ जो है कराया जाता है। तो ये उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है, शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है। ये आपका हुई थी, क्या बोलते हैं,
चिर्किक ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद इसकी जो है कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। यहीं पे आपको पता होगा ताशकंद फाइल एक मूवी भी बनी है, ठीक है, अगर आप मूवी देखते हो, आप लोग मूवी बहुत देखते होंगे आप जो है, ठीक है। तो ये ताशकंद फाइल से एक मूवी बनी है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है वो वहाँ पे उनकी जो है डेथ हो गई थी, किस तरीके से हुई थी उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी है। देखिए एक मूवी बनी है शादी में जरूर आना, मैं आपको बताना चाह रहा था इस मूवी के बारे में कि जो है आपने देखा होगा कि डायरेक्टली जो है वो बंदा जो है एकदम IAS बन के आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो उसके पीछे का जो स्ट्रगल था वो तो दिखाया ही नहीं बिल्कुल उसमें। भाई वो स्ट्रगल जानते ही नहीं ना कि IAS के पीछे का स्ट्रगल होता क्या है, तो फिर क्यों बताएंगे वो लोग आपको ठीक है ना काफ़ी जो है मुझे रियलिस्टिक लगा था ये मूवी देखने पर। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में होती है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग हैंड इन हैंड करते ही रहते हैं, रोज हाथों हाथ लेते हैं जो है, देखा होगा आपने भी गलवान वैली के ऊपर काफ़ी मामला चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। वहाँ पर का जो एरिया है वो बोल रहे थे कि हमारा एरिया है, इंडिया बोल रही थी, और एक्चुअली में इंडिया का ही एरिया है वो, लेकिन वो लोग वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती उसको जो है कब्जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दिसंबर 2019 के अंदर हुई थी, मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज कनेक्ट कराई गई थी हैंड इन हैंड। देखिए मैं आपको बताऊँ कि एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, और जिस देश के साथ हमारा इतना जो है युद्ध जैसी स्थिति चलती है उसके बावजूद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट से क्या होता है कि इन दो देशों के बीच में हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, ठीक है ना। हमारे सैनिक वहाँ पर जाते हैं, उनके सैनिक यहाँ पर आते हैं, तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें हमारे बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो ग्लोबलाइजेशन है, जो जियोपॉलिटिकल जो एक रीजन है उसके बीच में स्थिरता आने की पूरी संभावना होती है इनसे, ठीक है ना। देखिए दो देशों के बीच में एक जियो पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए वहाँ हमें उसके ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा, हमें उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज में एंटर करना पड़ेगा, हमें उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटर करना पड़ेगा, हमें उसके एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी में एंटर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं दो देशों के साथ में रिश्ते बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगला देखिए मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। देखिए एक SL वाला मैंने बताया था स्लाइनेक्स, वो भी श्रीलंका के साथ होता है क्योंकि SL लगा था। इसमें मित्र शक्ति मतलब कि देखिए शक्ति में कंफ्यूजन नहीं होना आपको, शक्ति और मित्र शक्ति, जहां मित्र लग जाएगा तो वहां भी वो हो जाएगी आपकी श्रीलंका के साथ, और जहां सिर्फ शक्ति है तो वो हो जाएगी आपकी फ्रांस के साथ, ठीक है ना। ये आपको मैं बता चुका। दिसंबर 2019 में हुई थी औध स्टेशन पुणे के अंदर ये जो है हुई थी मित्र शक्ति, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ये औध स्टेशन, ये भी थल सेना की एक्सरसाइज है, ठीक है। और अगली है सूर्य किरण दिसंबर 2019 के अंदर हुई। ये तो आप जानते होंगे सूर्य किरण काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, सालाहांडी नेपाल में हुई थी, ठीक है ना। नेपाल के साथ भी हमारा काफी मैटर चल रहा है। नेपाल ने बोला कि जो है इंडिया सारा कोरोना हमारे यहाँ इंडिया ही फैला रहा है, ठीक है ना। उसने जो है पूरा जो है ट्रेड बैरियर भी लगा दिए थे इंडिया के ऊपर, और क्या बोलते हैं जो ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन था वो भी बंद कर दिया था। हमारी तरफ जो उसने आर्मी लगा दी थी अपनी कि वहाँ से कोई आदमी नहीं आना चाहिए इंडिया से, ठीक है ना। इस तरीके का मतलब देखिए आप एक छोटा देश जो होता है वो बड़े देश को मतलब किस तरीके से यूज करता है, क्योंकि देखिए नेपाल का जो जियो पॉलिटिकल रीजन है, नेपाल की जो स्थिति है मैप के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि उधर चाइना है, तो हमें इसलिए उसकी सुननी पड़ती है क्योंकि चाइना है उस साइड, तो चाइना का हमें वो, क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट कर सकता है, अगर चाइना उसको सपोर्ट कर देता है तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, वरना ये छोटे मोटे देश, ठीक है ना, हमारा उत्तर प्रदेश में 20 बनेंगे ऐसे देश, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है वो कि थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। क्यों देखने यहाँ पे काला पानी वाला जो पूरा एरिया था वो उसने अपने मैप में अपना दिखा दिया नेपाल ने, मतलब छोटा सा देश, ठीक है ना। KP जो ओली वहाँ के जो है KP शर्मा ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संप्रीति होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये इसका 9th एडिशन था, ठीक है, ये इसका 9th एडिशन था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है, फरवरी 2020 में हुआ था, उमरोई मेघालय। देखिए कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है काफ़ी, देखिए 1 मिलियन हम लोग पार कर गए हैं, ठीक है, 10 लाख के ऊपर हमारा जो आंकड़ा पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धुलते रहिए, ये सारे काम जितने TV बताते हैं, फ़ोन के पहले जो है फ़ोन आप किसी को लगाते होंगे तो भी बताते हैं, वो सब जो है देखते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है ना, और आराम से रहिए, ठीक है। तो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, मैं आपको बता दिया उमरोई मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज होती है। अजय वॉरियर UK से होती है, इंडिया और UK से होती है अजय वॉरियर, ठीक है। अजय वॉरियर इंडिया और UK के बीच में होती है, फरवरी 2020 में हुई। साली सबरी मेघालय के अंदर हुई ये भी एक्सरसाइज, ठीक है ना। अजय वॉरियर ये भी थल सेना की एक्सरसाइज थी, और आपकी संप्रीति भी थल सेना की एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, मिलन। देखिए मिलन एक्सरसाइज काफ़ी कंट्रीज के साथ होती है, ठीक है ना, मिलन एक्सरसाइज काफ़ी कंट्री के साथ होती है, और मार्च 2020 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और मार्च के बाद क्योंकि देखिए 22 से लॉकडाउन लग गया था, ठीक है ना,
तो सारे एपिडेमिक एक्ट भी जो है उसमें आ गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू हो गया था। तो इस चक्कर में जो है कोई भी जो है अलग तरीके की जो है एक्सरसाइज या नया कोई काम शुरू नहीं किया गया। तो उसके बाद से अभी तक की कोई एक्सरसाइज मिलिट्री के अंदर भी नहीं हुई है और वो भी नहीं हुआ। अब जितनी भी एक्सरसाइज हुई सब कोरोना के लिए हुई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी चीज़ें चलाई गई जो है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। तो यही एक्सरसाइज थी सारी, ये तो मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। मैंने सारी एक्सरसाइज आज कवर कर ली हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस थी सारी मैंने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अब आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जैसे कि और मैं आपको अगर आर्मी के बारे में बताऊं कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो देखिए सीआरपीएफ का जो हेड है वो है एपी महेश्वरी, ठीक है। एपी महेश्वरी जी सीआरपीएफ के हेड हैं, ठीक है। सीआईएसएफ के हेड हैं राजेश रंजन जी, राजेश रंजन, ठीक है। बीएसएफ के हेड हैं बीके जौहरी, बीके जौहरी। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है जो है उसमें एसएससी वेसएससी के जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इन सब में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एसएसबी के हैं राजेश चंद्र, ठीक है। आईटीबीपी के हैं, आईटीबीपी के हैं एसएस देसवाल। एनएसजी के हैं अनूप कुमार, ठीक है। आरपीएफ के हैं अरुण कुमार, आरपीएफ के हैं अरुण कुमार। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके हैं एसएन प्रधान, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ठीक है। और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके ऊपर एक पूरा मामला काफ़ी जो है 2019 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया। आप पिछला बार मेरी सीरीज देख लीजिएगा, उसमें मैंने अमेंडमेंट जो है कवर किए हैं, ठीक है। इसके हैं योगेश चंद्र मोदी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो थी। और हाँ, सीबीआई और बता देता हूँ मैं। सीबीआई के हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला। और रॉ मतलब कि रॉ का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये रॉ का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद सामंत गोयल हैं रॉ के हैं सामंत गोयल। और आईबी के हैं अरविंद कुमार, ठीक है, अरविंद कुमार। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट था जितना भी मैंने आपको बता दिया है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। और जितना कुछ था मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई आपको क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आज जो है और करंट अफेयर जुलाई से हम लोगों ने पूरी सीरीज शुरू की है, आप देख सकते हैं अंकित सर के वीडियो भी हैं इसमें। और मैंने अमेंडमेंट और बिल्स एंड अमेंडमेंट का मैंने जो है पूरा वो चैप्टर जो है मैंने पूरा एकदम जो है बिल्कुल सही से समझाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।